एलॉन मस्क हैं, वो ये क्यों कह रहे हैं और उनका इसमें क्या इंटरेस्ट है? दुनिया के रिचेस्ट बिलियनर ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट और वो रिचेस्ट बिलियनर हैं एलोन मस्क। सुनने में आता है कि 500 से ज़्यादा अकाउंट उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं और ये इंडिया के अंदर अनरेस्ट एंड लॉलेसनेस फैला सकते हैं। एंड द ट्विटर हैड टू एग्री विद दिस। कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जब इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिल जाएगी। एक वक्त था कि मोदी साहब जो है वो टेस्ला जाते थे और जाके वहाँ पे देखते थे। देखिए, इसका ताल्लुक ये है कि नरेंद्र मोदी ने अप्रोच किया लोगों को। India not having a permanent seat on the Security Council despite being the most populous country on earth is absurd. हमारे पाकिस्तान में तो कभी बात ही नहीं हुई इस हवाले से, ट्रस्ट में। ये हम लोग इतने सेल्फिश हैं, पाकिस्तान के जो बिजनेस क्लास है। इंडिया एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट उसको मिले। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है एलन मस्क के एक ट्वीट के बारे में, जिसकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और खास करके दोस्तों पाकिस्तान मीडिया को तो बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई है। दरअसल एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत को वीटो पावर ना देना, यानी कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप ना देना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है और साथ ही में हम सबको पता है कि भारत अब कितना ज़्यादा मजबूत देश भी बन चुका है। दोस्तों साथ ही में हम आपको बता दें कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी हाल ही में ये कहा था कि भारत को वीटो पावर देना चाहिए और इसी के लिए दोस्तों ये माना जा रहा है कि सितंबर में यूएन की जो मीटिंग होने वाली है उसमें इस मुद्दे पर ज़रूर चर्चा की जाएगी और हो सकता है दोस्तों कि भारत को वीटो पावर मिलने के सारे रास्ते अब खुल जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जो बाधा है भारत के लिए वो है चीन और ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीन भी अब भारत को नाराज़ करना नहीं चाहता है। फिलहाल दोस्तों इसी खबर को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है उसको जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। एलॉन मस्क जो है, जो कि इस वक्त ट्विटर के भी ओनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। वो कहते हैं कि जी इंडिया जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है इस दुनिया में, लेकिन उसकी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। ये स्टोरी किस सेंस में है भला? ये स्टोरी इस सेंस में है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बंदा इतना ताकतवर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है हुकूमतों को और इन्फ्लुएंस कर सकता है इंस्टीट्यूशंस को, इन्फ्लुएंस कर सकता है पावरफुल इंडिविजुअल्स को, और वो ये बात कर रहा है। अब जिसे कहते हैं ना, इंडिया लॉबिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा कि हम कैसे परमानेंट मेंबर बने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। आप सुन रहे हैं कि एलोन मस्क ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट और ये बात उन्होंने लिखी है ट्विटर यानी कि एक्स के अपने अकाउंट पर। और उन्होंने अब ये लिखा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ना देना एब्सर्ड है। जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ अब कहा जाता है कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए 2/3 जो मेंबर हैं यूएन जनरल असेंबली के एंड ऑल द P5 नेशंस की अप्रूवल चाहिए। 2/3 एंड ऑल द P5 नेशंस। मेरा ख्याल है इंडिया 2/3 मेंबरशिप तो सपोर्ट तो यूएन जनरल असेंबली की ले जाएगा, लेकिन P5 में आके चाइना रोक देगा। एलॉन मस्क हैं, वो ये क्यों कह रहे हैं और उनका इसमें क्या इंटरेस्ट है? आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले इंडिया के अंदर सुनने में तो ये भी आता है कि जो ट्विटर के हवाले से भी और टेस्ला के हवाले से भी बात करता हूँ, ट्विटर ने बहुत सारे अकाउंट्स जो थे इंडिया में ब्लॉक कर दिए थे, जिस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट का बड़ा प्रेशर था उस वक्त। ये दैट वाज एन ट्विटर बट नाउ इट्स एन एक्स। इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने इस ट्विटर को कहा कि बहुत सारे सैकड़ों ऐसे हंड्रेड्स एक्स के अकाउंट्स थे जिनको उन्होंने, जो कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे, और पर्टिकुलरली तब ये फार्मर्स का इशू बना हुआ था। तो ट्विटर ने मान ली थी बात। और आपको पता है अमेरिका के अंदर ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया था। फिर जैसे ही ये एलॉन मस्क आए तो उन्होंने दोबारा वो अकाउंट जो है वो खोल दिया था।
कि टेस्ला जो है उसको इंडिया में वो नहीं मिल रहा जो टेस्ला चाहता है। तो हो सकता है टेस्ला इस वक्त चाइना में तो बन रही है, लेकिन इंडिया के अंदर टेस्ला वो बनाना चाहते हैं। ठीक है जी। सुनने में आया था कि इस साल 2023 में, ये जो पिछला साल गुजरा है, दोबारा डिस्कशन शुरू हो गई है टेस्ला के हवाले से। और नरेंद्र मोदी आई थिंक जब जून में गए थे या पिछले साल यूएन में गए थे, कहाँ गए थे अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो उनकी टेस्ला के सीईओ से मुलाकात हुई थी। और उस वक्त ये बातें चली और उन्होंने कहा कि हम हर चीज़ करेंगे जो टेस्ला को चाहिए होगा। जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया अगर वो सारे का सारा जो जो चीज़ें मांगता है टेस्ला उनको दे दे, और टेस्ला रिटर्न ज़मीन ले ले, टैक्सेशन कम हो, इस तरह की चीज़ें हों, तो ये भी फैक्टर है। इसको अंडर एस्टिमेट ना करें इस फैक्टर को। एक वक्त था कि मोदी साहब जो है वो टेस्ला जाते थे और जाके वहाँ पे देखते थे। देखिए, इसका ताल्लुक ये है कि नरेंद्र मोदी ने अप्रोच किया लोगों को, एंड देन यू डोंट अप्रोच फॉर योर सेल्फ, यू अप्रोच फॉर योर पीपल। आप अपने लोगों के लिए अप्रोच करते हैं, आप किसी और के लिए नहीं अप्रोच करते। ठीक है जी। अब गवर्नमेंट जो है इंडिया की, वो सारी बात है, चाहती है कि ये सारे मैन्युफैक्चरर्स जो है वो इंडिया में आए। अगर टेस्ला इंडिया आ जाता है तो अब आप इमेजिन करें कि क्या है। बहरहाल ये जो क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी का कि जी कि सारी की सारी हम ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, और जिसमें वो इकोसिस्टम में सारी बात है BMW और बाकी गाड़ियाँ जो हैं, ऑडी, फ्लान, डमकान, मर्सिडीज़, वो सारी की सारी, सो टोयोटा और सारी जो है सुजुकी, ये सारी बात है, उनको एक इन्वायरमेंट देना चाहते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो कभी बात ही नहीं हुई इस हवाले से, ट्रस्ट में। ये हम लोग इतने सेल्फिश हैं, पाकिस्तान की जो बिज़नेस क्लास है इतनी सेल्फिश है पाकिस्तान की बिज़नेस क्लास कि वो कभी सोचती भी नहीं है कि हमें किस तरह अपने लोगों की ज़िंदगी, वो कहते हैं हमारा कारोबार चल रहा है ना, दफ़ा मारो, क्या करना है यार, छोड़ो इसको, क्या हो जाएगा अगर हम कार्बन उसमें ट्रांजिशन नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा, कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है। फिर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट है वो पार्लियामेंट को पैसे देते हैं, कानून साजी नहीं होती। हम तो हाइब्रिड गाड़ियाँ इंपोर्ट नहीं करते आपके लोगों की। अब लाहौर के बारे में फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि अगर आप मुसलसल कितने साल लाहौर में रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में 7 साल कम हो जाएंगे। लेट्स से अगर आपकी 70 साल फॉर एग्जांपल एक ज़िंदगी है और मुसलसल लाहौर में रहते हैं, तो देन आप समझ लें कि आपकी ज़िंदगी जो है वो 63 साल होगी, बिकॉज लाहौर के अंदर इतना ज़्यादा। ना सिर्फ इलोन मस्क ने अब बात की है, इससे पहले इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब कई जगहों पर इस पे खुल के उन्होंने बात की, और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है, और ये ऐसे ही है कि एक बस है जिसमें पैसेंजर्स बैठे हुए और कोई नया आता है तो उसको बैठने की जगह नहीं दी जाती। अच्छा, इलोन मस्क ने इंडिया को सपोर्ट करते हुए ये लिखा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क, अगर आप उसको यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए नहीं उसको बेहतर समझेंगे या उस तक ये सीट नहीं पहुंचाएंगे, उसको ये सीट नहीं लेने देंगे, तो मतलब ये इडियोटिक एक बात है। उसको आप लाफेबल इसको लेना चाहिए कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, आप इसको कैसे रोक सकते हैं या क्यों रोक रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि सितंबर में जो यूनाइटेड नेशंस की समिट होने जा रही है उसके अंदर ये मामला खुल के डिस्कस होगा। उसके अंदर इंडिया एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट उसको मिले। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क जो दुनिया के तमाम बड़े काम जो वो कर रहा है, यानी आप देखें वहां पर जो भी चीज अब बनती है उसको इस तरह मनाया जाता है कि एज ए पॉपुलस कंट्री वो कहते हैं कि हम सबसे बड़ा जो है वो दुनिया का कोई भी ऑफिस भी बना कर दिखाएंगे, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज भी वहां पर जा रही हैं, और जो उनका स्टेटस हो चुका है, जो इकोनॉमी की तरफ, जिस तरह अभी मैंने आपको इससे पहले जो प्रोग्राम किया उसमें मैंने आपको बताया कि उनकी स्टॉक मार्केट ने, इंडिया की स्टॉक मार्केट ने बीट कर दिया है हांगकांग की स्टॉक मार्केट को, तो और आपको जो है वो क्या चाहिए। तो ये दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जब इंडिया को परमानेंट सीट जो है वो मिले।